हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने बट सावित्री के पहले की वीडियोस देखी होंगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं, मैं और भाभी, क्योंकि घर में पहला बरसाइत था जो आप लोगों ने वीडियो में देखा है मेरी बहन का। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए अभी लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पहले गौरी पूजा होती है, और बरसाइत पावन तो सबको पता ही होगा, स्पेशली मिथिला में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। और बाकी कास्ट के लोग भी करते हैं, बस नाम अलग हो जाता है। जैसे हम लोग बरसाइत पावन बोलते हैं और जगह बट सावित्री बोला जाता है, तो बस नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट गौरी पूजा किए हैं, मैंने और भाभी ने। फिर यहाँ पे नवेद में 5 रंग का फल दिया जाता है, चना सब दिया चढ़ाया जाता है। तो वही सब चढ़ा के फटाफट हम लोगों ने पूजा की है। इसके बाद होता क्या है कि बट सावित्री वाले दिन पहले तो मतलब ये गौरी पूजा होती है, उसके बाद विषहर को दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो वो हम लोग करेंगे, और कथा भी सुनी जाती है। तो हम लोगों ने कथा तो पहले ही सुन लिया था, जब बहन का हो रहा था बट सावित्री वाली पूजा बहन कर रही थी, तभी हम लोगों ने कथा सुन ली थी। तो बस इसलिए अभी हम लोग जल्दी से पूजा करेंगे पूरा अच्छे से। और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी बस पूजा कर लें। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले हमने गौरी पूजा किया है। और होता क्या है इसमें, मतलब ये पूरा पूजा होने के बाद जो बट सावित्री का होता है, उसके बाद कुछ भी मीठा खा सकते हैं। जैसे खीर हो गया, चावल का खीर है वो खाते हैं। कई लोग तो फलाहार भी करते हैं, मतलब फल खा के रह जाते हैं। और नहीं तो फिर अनूना भी खाया जाता है, जैसे भुजिया चावल हो गया, मतलब बिना नमक का खाना, दही चूड़ा हो गया, तो वो सब खाया जाता है। खा के फिर पूरा दिन रह जाता है, नेक्स्ट डे फास्ट खुलता है ये बट सावित्री का। और होता क्या है कि जिनका ये पहला वट सावित्री होता है ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि बहुत सारे विधि विधान होते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी पूजा हो जाती है। और यहाँ पे मैं कुछ भूल गई थी, वो चीज़ तो पूछ रही थी भाभी से। और ये भी बोला जाता है कि जो ये बरसाइत पावन होता है, वो बिल्कुल जो भरा हुआ पेड़ होता है ना बर का, उसके नीचे पूजा जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट यहाँ पर तो था नहीं, और हमारे यहाँ पर ऐसा होता है मम्मी के यहाँ की जो बरसाइत किया जाता है तो ऐसे घर में ही लगा के, तो घर में ही ऐसे ला के करते। तो इसलिए मैंने इस बार ऐसे ही किया है। आपने लास्ट ईयर की वीडियोस देखी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने, लास्ट ईयर भी मैं गांव में ही थी, लेकिन ससुराल में थी, तो मैंने वहाँ पे पूजा था बरसाइत। तो वो भी पेड़ बहुत बड़ा था, तो उसके नीचे पूजा था। और यहाँ पे मैंने ये लावा चढ़ाया है विषहरी के नाम का, और फिर दूध चढ़ा के गुड़ लगी उनको। और फिर उसके बाद आम लेते हैं, और वो इसकी जड़ में जो होता है ना बरगद का जड़, उसके नीचे रखा जाता है, जड़ के अंदर। और फिर जल चढ़ाया जाता है, धागा बांधा जाता है। और बोला जाता है कि इस व्रत की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। और इसी व्रत में कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, जितवाहन वाली, सॉरी जितवाहन बोल रही हूँ, सत्यवान और सावित्री की जो कथा होती है, तो वो भी सुनाया जाता है इसमें। बोला जाता है कि जिस तरीके से सावित्री जी अपने पति की प्राणों की रक्षा की थी, वैसे हमारे पति के प्राणों की रक्षा होते रहे। तो अब इसमें ये कलावा होता है, ये 7 बार बांधना होता है, तो ये बांधूंगी मैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोगों को
लाइक करना है। एंड आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस तरीके से 7 बार ऐसे घुमा के बांधा जाता है। तो यहाँ पर भाभी भी बांधेगी और मैं भी। और इस व्रत में मतलब थोड़ा सा खोइंच अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि बिना खोइंच के भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा सा, अगर ज़्यादा नहीं तो छोटा सा अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लीजिए, आंचल में खोइंच। नहीं तो इस तरीके से मैंने भी लिया हुआ है हाथ में खोइंच। तो खोइंच लेते हैं। खोइंच तो वैसे कोई भी पूजा हो हमारे मिथिलांचल में तो खोइंच को शुभ माना जाता है, वो लिया ही जाता है। लेकिन कई बार कई लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए याद से खोइंच भी लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद अब मैंने लपेट लिया धागा, अब भाभी भी लपेटेंगी। और भाभी का यहाँ सेकंड बरसाइत है। और आप लोगों ने बरसाइत की पहले वाली वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में तो देखा ही होगा आपने किस तरीके से मिथिला का कल्चर होता है और किस तरीके से मैथिली गीत होते हैं, हंसी मजाक होते हैं। उसमें दूल्हा को किस तरीके से छेड़ा जाता है, उनके साथ भी मजाक किया जाता है। और एक मिथिला का ही कल्चर ऐसा है जहाँ भगवान राम जी से भी मजाक किया जाता है, गाली दिया जाता है उनको, राम जी को, क्योंकि उनको मिथिला का जमाई माना जाता है, दामाद। और यहाँ पर गीतों में इतने मजाक किए जाते हैं, वो सब आपने वीडियोस में सुना ही होगा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इस तरीके से 7 बार धागा लपेटने के बाद इसको तोड़ देते हैं और ऐसे मतलब आपस में या तो बांध भी सकते, गांठ भी अपना अपना होता है कि गांठ भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरीके से लपेट के बिल्कुल टाइट सा रखते हैं। उसके बाद पंखा होकते हैं, गले मिलते हैं, बोलते गला भी मिला जाता है। तो इस तरीके से गले मिल रहे, फिर पंखा होकेंगे। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो जो अपने हस्बैंड होते हैं जिनको, तो उनकी भी पूजा की जाती है, मतलब उनको भी पंखे से हवा किया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा था। और अब भाभी भी करेगी जल्दी जल्दी पूजा। अब भाभी कर रही है। और इनको ऐसे दबाया जाता है, जाता जाता है जो बोलते हैं बोर को। तो बस पंखा होकेंगे। और जो ये बट सावित्री पूजा होती है ना, उसमें यही वाला पंखा बीएन बोलते हैं, आई थिंक से लिया जाता है, बीएन, और उसी से होंकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा पूरी हो गई। अब इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और फिर थोड़ा सा वही खीर एक टाइम बैठ के खाया जाता है तो वो खाएंगे। और फिर शाम को साँझ होगा। हाँ, अरे ये क्या होता है लास्ट में ना, कि जब पूजा पे बैठते हैं ना, तो ये एक तो जो ये बरगद का पत्ता होता है, एक सिर के नीचे, एक यहाँ थाइस के नीचे रखा जाता है। और बाद में बोला जाता है एक फ़करा कि शायद बौर लिया मोर दिया, समथिंग कुछ ऐसा ही करके। तो मम्मी बता रही थी, और ऐसे करके आगे लेके और पीछे फेंकते हैं इस तरीके से। तो वो मम्मी बता रही थी और हम लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग का वट सावित्री का पूजा बहुत अच्छे से हुआ। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने किस तरीके से पूजा की है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।